नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की होगी। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पूरे महीने में आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, जॉब, मैरिड लाइफ, लव लाइफ जो भी मुझे नजर आएगा मैं बताती जाऊंगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज जो मुझे दिखाई दे रहा है, द हारोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए स्टेबिलिटी को इनहेंस करेगा। कुछ लोगों को शादी की सोच आएगी। जो लोग किसी रिश्ते में थे तो वो शादी करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, स्पिरिट के साथ खुद को कनेक्ट करेंगे। कुछ लोग बाहर में थे जॉब के सिलसिले में, वो घर लौटना चाहेंगे, घर लौट के शादी वगैरह करने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग जो है घर में थे वो बाहर जाने के बारे में सोचेंगे, मतलब घर से दूर जाके काम करने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग किसी ऐसे रिश्ते में थे जिस रिश्ते में दिल का रिश्ता था, शादी भी थी, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं, तो उस रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को अपने सोच में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। मतलब आप रिश्ते में हो, आप रिश्ते में रहना भी चाहोगे लेकिन आप खुद से जाके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में बात नहीं करोगे, सिर्फ अपनी जगह पर बैठ के रिश्ते को याद करोगे। ऐसी स्थिति रहेगी। आपको इंतजार रहेगा कि सामने वाला आए और आपसे बात करे। वो नहीं होगा जिसकी वजह से आप दुखी परेशान रहोगे, लेकिन खुद चल के नहीं जाओगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी आप रह सकते हो। शादी की तरफ आपकी रुझान बढ़ेगी। कुछ लोगों का शादी करना चाहेंगे, बहुत दिनों से कोई रिश्ते में थे तो उसी पार्टनर के साथ शादी करने के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग पहले से ही शादीशुदा है अपने शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोचेंगे। जो लोग शादी के अलावा भी रिश्ते में है वो उस रिश्ते को भी याद करेंगे और शादी तो पहले से ही है। इसके बाद भी आप परेशान रहोगे, आपकी नींद खराब रह सकता है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि जिस तरीके से आप रिश्ते को चाहते हो उस तरीके से आपको वो रिश्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको यूनिवर्स पर भी यूनिवर्स के पास भी आपका शिकायत रहेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ आप इतने अच्छे तरीके से रिश्ते को निभाना चाहते हो। हेल्थ वाइज मुझे मेंटल हेल्थ की परेशानी दिखाई दे रहा है, मतलब मूड स्विंग करना, इमोशनल ब्रेकडाउन होना। इसके अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा था वैसा ही रहेगा। नींद की परेशानी आपको हो सकता है। ओवरनाइट थिंकिंग आप कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पता नहीं इन डॉग्स के गले में दर्द क्यों नहीं होता है, मेरे तो गले में इतना दर्द है बोला नहीं जा रहा है और ये डॉग्स कब से चिल्ला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं।
इनके गले में दर्द नहीं होता है क्या? मुझे तकलीफ होता है जब होते हैं जब ये चिल्लाते हैं। मिडिल के 10 डेज आपके लिए मौका ला रहा है। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के कार्ड। मिडिल के 10 डेज में आपको कुछ ऐसी चीजें जो आपको परेशान कर रहा था वो छोड़ना पड़ेगा और आप उन चीज़ों को छोड़ोगे। पास्ट की चीज़ों को जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तब तक आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। इस सोच को आप समझ जाओगे। किसी के साथ अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे तो अगर उनसे आपको धोखा मिला है, परेशानी मिली है तो आपको उन चीज़ों को भूलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जो आप करोगे तभी आपका कोई विश पूरा हो सकता है। मिडिल के 10 डेज में आपका कोई बहुत दिनों की विश जो है वो पूरा होने जा रहा है और आपको ये लगेगा कि ये मेरे मेहनत की परिणाम है। सच में आपकी मेहनत, लगन और यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ही आपका वो सपना पूरा होगा। मिडिल के 10 डेज में आपको दोबारा से किसी चीज़ को पाने की मौका मिल सकता है। हो सकता है आपने पहले भी कोशिश की थी लेकिन तब नहीं मिला था, लेकिन अब आपको वो खुशी मिलने जा रहा है जिसके लिए आप बहुत दिनों से तरस रहे थे। आपको वैसा कोई पार्टनर मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा ना कि शुरुआत में ही कुछ लोग शादी के बारे में सोचेंगे। जिनके साथ लव रिलेशन है उनके साथ भी शादी कर सकते हैं, जिनका शादी हो चुका है वो भी शादी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। तो मिडिल के 10 डेज में आपको पास्ट को लेट गो करना ही पड़ेगा और आप करोगे भी, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। कोई आपसे मिलने आ सकता है दूर से, कहीं आप मिलने जा सकते हो, किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है। आपका इमोशनल जो बैगेज था वो क्लियर होगा। आप खुद की खुशी में मगन रहोगे, आपको मनचाहा चीजें मिलेगी, आपका कोई विश पूरा हो सकता है। हेल्थ वाइज मैं बार बार ही कहूंगी, इमोशनल ब्रेकडाउन के अलावा मुझे और कुछ परेशानी दिखाई नहीं दे रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यों की त्यों रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। मेंटल परेशानी कुछ दिनों तक रहेगा, मतलब फर्स्ट की 10 डेज के अंत से लेके सेकंड की 10 डेज की शुरुआती तौर पे रहेगा, 6-7 दिन, उसके बाद नहीं रहेगा। देख लेते हैं अंत के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आते हैं। कुछ लोगों की नए रिश्ते बनेंगे, कुछ लोगों की रिकॉन्सिलेशन हो जाएगी पुराने रिश्ते के साथ ही, कुछ लोगों का विश पूरा होगा। जो भी मिलेगा आपको अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से मिलेगा, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब में स्टेबिलिटी हो, पैसा हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, हर चीज में। देखो अंत के 10 डेज भी कितना अच्छा आया है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत, पुराने रिश्तों में नया नयापन, रिकॉन्सिलेशन, शादी, स्टेबिलिटी, काम में स्टेबिलिटी, जॉब में स्टेबिलिटी। कहीं से आपका अगर पैसा रुका हुआ था तो वहां से आपको थोड़े पैसे मिलने जा रहे हैं। कुछ नया काम, बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हो। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना आपको पहले भी अच्छा लगता था, आगे भी लगेगा। जो इमोशनल बैगेज आपको परेशान कर रहा था, इमोशन ब्रेकडाउन हो रहे थे, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप खुद को किसी कौम का किंग और या क्वीन की तरह ट्रीट करोगे। लोगों की नज़र आप पर रहेगा। एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आप किसी की तरफ जाओगे। शादी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। पुराने किसी के साथ आपका लव रिलेशन था लेकिन शादी होते होते टूट गया था या नहीं हो रहा था, उनके साथ आपकी शादी हो सकते हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। फिनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। थोड़ा सा ही पैसा आपको मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। और जो है आप एक अपने लाइफ को एक नए तरीके से जीने के बारे में सोचोगे।
एक नए चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, फैंटेसी की दुनिया में चले जाओगे, जैसे आप खुद को कोई किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करोगे अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। जो चीज़ होना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। आप उस तरीके से सोचोगे, अब रिश्ते में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, इस तरीके से। तो मुझे फिनेंशियली प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, पैसे आ रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी मिल रहा है, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल रहा है, हर तरीके से अगर मैं कहूँ, हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, रिलेशन, सारे चीज़ ओके हैं। तो पूरे महीने 80-20, मतलब 80% गुड है, 20% थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, वो भी इमोशनल प्रॉब्लम, रिश्ते की प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसे अच्छा ही कहूँगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। It's up to you. Remain positive and when within next few weeks. ये कहना चाहते हैं एंजल की, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खुद को खुश रखोगे। दूसरा, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, और जो कुछ भी आप चाहते हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये कुछ ही हफ्तों में ये धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। वैसे भी ये मंथली रीडिंग है, 4 हफ्ते का तो 5 हफ्ते का तो है ही है। तो कुछ ही हफ्तों में इन सारी चीज़ों का जो विजुअल आप करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, वो आपके सामने होता हुआ नजर आएगा। वो कैसे होगा, आपको पॉजिटिव रहना है और हमेशा उस सपने को देखना है कि ये होगा, वो होगा मेरे साथ, ये अच्छा होगा, और आपकी खुद की खुशी की जिम्मेदारी आपकी खुद के हाथों में है। तो ये आप तय करोगे कि आप किस तरीके से इसको एंजॉय करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।